हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। तो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च। सबसे पहले है एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड में 2 टाइप का आता है, एक है प्योर रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड। तो इंक्वायरी बेस्ड भी 2 टाइप का होता है, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। तीसरा है ऑब्जेक्टिव रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और दूसरी है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। चौथा है अदर्स। अदर्स में आता है कंसेप्चुअल रिसर्च या एंड एम्पिरिकल रिसर्च। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च के बारे में। तो ये प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च जो होती है ये फंडामेंटल रिसर्च होती है। दूसरा ये है कि बेसिक रिसर्च जो होता है, बेसिक रिसर्च जो होता है, प्योर रिसर्च होता है, वो ऐसी स्टडी से रिफ़र करती है जिसका एम होता है एक्सपेंडिंग एंड इंजेस्टिंग बेस्ड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मतलब कि जिसका एक्सपेंडिंग एंड इंजेस्टिंग बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज का हो, मतलब कि वो साइंटिफिक नॉलेज जो कि एग्जिस्ट में हो और वो हमेशा एक्सपेंड कर रही हो, मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज उसका बढ़ता ही जाए। अगला है जो बेसिक रिसर्च होती है वो इस तरीके से इंटेंडेड हो जिसमें कि जो आंसर आए वो व्हाई, व्हाट और हाउ क्वेश्चन से आए। मतलब कि किस तरीके क्वेश्चन किया गया, किस तरीके से क्वेश्चन है, किस का टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके से उसका आंसर आए। और जब क्वेश्चन व्हाई, व्हाट और हाउ तरीके से होंगे तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो बेसिक रिसर्च होती है वो इस तरीके से अंडरटेकन करती है और ये इम्प्रूव करती है सर्टेन प्रॉब्लम को। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम होती हैं सोशल सेटिंग में, सोशल सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको निपटाने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए और ये देखा जाए किस तरीके से वो जो सोशल सेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि सोशल सेटिंग में कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रही है तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और ये देखना किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। नाम से ही पता चल रहा है कि अप्लाई की जा रही है रिसर्च, मतलब कि वो रिसर्च जो अप्लाई की जाती है अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। इसे हम एक्शन या डिसीजनल रिसर्च भी कहते हैं, मतलब कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, तो इसे हम एक्शन डिसीजनल रिसर्च भी कहते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च है ये सोशल प्रॉब्लम के रिस्पॉन्स से आती है, मतलब कि क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम है, किस तरीके से इस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसके रिस्पॉन्स से आती है, जिससे कि इस सोशल प्रॉब्लम का सलूशन जो है फाइंड आउट कर सकें। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उन पे फोकस किया जाता है और उनको सॉल्व किया जाता है। मतलब कि जैसे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे कि एक कम्युनिटी में वहाँ पे टिटनेस के प्रति जागरूकता नहीं है तो हम ये देखेंगे कि वहाँ की ये प्रॉब्लम है कि टिटनेस हो रहा है और वहाँ के लोग अवेयर नहीं है। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को हम फोकस करेंगे, उसके बाद में एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को उस सोसाइटी से। तो हम उनको बताएंगे कि आप जो है टिटनेस का इंजेक्शन लीजिए, और जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनके भी टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, और जब जंग लगी जो कोई चीज़ होती है उनसे अगर कट जाए तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं। तो इस तरीके से जो है हम उनको अवेयर करके, टिटनेस के इंजेक्शन के बारे में अवेयर करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च में जो स्टडीज़ होती हैं वो इश्यूज़ को सॉल्व करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि जो अप्लाइड रिसर्च में जो स्टडी होती है वो कोई इशू है उसको सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि
ह्यूमन की वेलबींग की, ह्यूमन को जो ओवरऑल वेलबींग है उसको इम्पैक्ट करता हो, मतलब कि जो ह्यूमन की हेल्थ है उससे वो इम्पैक्ट हो रहा हो। अगला जो है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो डिजाइन की जाती है स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर को डिजाइन करने के लिए, मतलब कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके आंसर देने के लिए डिजाइन की जाती है अप्लाइड रिसर्च। और वो जो रिसर्च होती है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती है, मतलब कि अप्लाइड रिसर्च का एम होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एरिया में माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन के पेशेंट वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देके, मतलब कि वो लोग पूछेंगे कि माल न्यूट्रिशन से हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम आंसर देंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ये बता के कि इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, मतलब कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देके और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा उसको सॉल्व करना चाहिए। अगला है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो फोकस करी जाती है, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, मतलब कि अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसे फोकस करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है। मतलब कि अप्लाइड रिसर्च का मतलब ही है कि अप्लाई करना। अप्लाई कहाँ करेंगे? रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती हैं उन प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है, उसको फिर एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद में उनको सॉल्व किया जाता है। अगला है, ये जो रिसर्च प्ले होती है, मतलब कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉल्विंग इशू को रिसर्च करने के लिए। मतलब कि जो रिसर्च प्ले होता है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और वो इशू को सॉल्व करने के लिए जो कि ओवरऑल वेलबींग, मतलब कि ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहे हैं वेलबींग ऑफ ह्यूमन के लिए, मतलब कि ह्यूमन की हेल्थ को इम्पैक्ट करने के लिए जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला टाइप है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि नेचर का क्या प्रॉब्लम है उसको कंडक्ट किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड मतलब कि उसको समझा जाता है, कंडक्ट किया जाता है और उसका रिलेवेंट आंसर फाइंड आउट किया जाता है। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होता है उसमें जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मतलब कि कोई सिचुएशन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम के टर्म पर बहुत सारे चॉइस हमको दिखने को मिलेंगे और बहुत सारे उसमें इश्यूज दिखने को मिलेंगे। जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो हमको वहाँ पे जब हम प्रॉब्लम देखने को लिए देखेंगे तो हमको उसमें मल्टीपल चॉइस देखने को मिलेंगी कि मतलब और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है ये कंडक्ट किया जाता है एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम को अंडरस्टूड करने के लिए, मतलब कि एग्जैक्ट नेचर प्रॉब्लम का क्या है इसको समझने के लिए एंड फाइंड आउट रिलेवेंट सोल्यूशन, और उसका रिलेवेंट सोल्यूशन ठीक ठाक उसका सोल्यूशन क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हमको करनी पड़ती है। जब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च पे पढ़ते हैं तो जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। उसमें हमको थॉट्स भी दो तरीके से देखने को मिलते हैं और उसके बाद में जब थॉट्स देखेंगे और उसमें बहुत सारे इश्यूज देखेंगे तब हम कहीं डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। अगला रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब कि क्वांटिटी मतलब कि मात्रा की रिसर्च हो रही है, मतलब कि सिर्फ मात्रा में हमको रिसर्च करना है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिससे कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद में ड्रा करते हैं कंक्लूजन का। मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक वे होता है जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं।
जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि हम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं इसमें मेथड यूज होते हैं, वो मेथड होते हैं कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिकल प्रोसेस के थ्रू, जिससे कि डाटा एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में डाटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के द्वारा जो कंप्यूटेशनल और स्टैटिकल प्रोसेस होते हैं इसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखते हैं, उसके बाद में डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालाइज करने के बाद में डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें कंप्यूटेशनल, स्टैटिकल और सिमिलर मेथड यूज़ होता है। मतलब कि कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ होता है, स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हैं और सिंपलर मेथड यूज़ करते हैं, और जिसके द्वारा हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। अगला है जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ये नंबर्स में होता है। मतलब कि ये क्वांटिटी को दिखाता है कि जो प्रॉब्लम है ये कितनी क्वांटिटी में है और हमें कितनी क्वांटिटी में रिसर्च करना है। मतलब कि जो क्वांटिटी डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है ये नंबर्स को दिखाता है, नंबर में दिखाता है क्वांटिटी क्या है। अगली हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्वालिटी हम देखेंगे रिसर्च की, मतलब कि किस तरीके की क्वालिटी है रिसर्च की। तो हम देख रहे हैं इट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ अबाउट इंक्वायरी। हमको क्वालिटी देखनी है तो हमको इसमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी करने पर हम देखेंगे कि क्या क्वालिटी है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो नॉन स्टैटिकल रिसर्च मेथड होता है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसमें एक प्रोसेस होती है और इसमें इंक्वायरी की जाती है। मतलब कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसमें इंक्वायरी की प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम किसी भी चीज़ का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, चूँकि हमें क्वालिटी पता करनी है तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मतलब कि उसकी हम गहन जांच करेंगे तभी तो हम क्वालिटी का पता लगाएंगे। आप द प्रॉब्लम की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके क्या इशू हैं उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कहाँ पे? नेचुरल सेटिंग में। मतलब कि नेचुरल सेटिंग में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। अगला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के द्वारा रिसर्च देखना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मेनली यूज होता है डिस्क्रिप्शन या बिहेवियर या टाइप ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ये डिस्क्राइब किया जाता है एक बिहेवियर या सब्जेक्ट का एक टाइप बिहेवियर किया जाता है, मतलब कि डिस्क्राइब किया जाता है बिहेवियर या सब्जेक्ट का टाइप। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसमें यही नहीं कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ही हम इसको देखें, इंटेंडेड करें, मतलब कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ही नहीं देखा जाता है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल को भी देखा जाता है। और जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है और उनके जो वेरिएबल है उसको कोरिलेट किया जाता है। मतलब कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसमें केवल स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ही नहीं देखा जाता है, उसके बहुत सारे वेरिएबल को भी देखा जाता है और उसके वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेट भी कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसका मेजर सेटबैक ये होता है, मेजर फीडबैक मतलब कि सेटबैक ये होता है कि इसमें हम कारण का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या कारण है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसकी सेटिंग होती है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो सेटिंग होती है ये पूरी कम्प्लीटली नेचुरल होती है। मतलब कि पूरी कम्प्लीटली नेचुरल सेटिंग में ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका सेटबैक क्या होगा। ये है कि हम इसके कारण का नहीं पता लगा सकते, मतलब कि नेचुरल सेटिंग में इसके क्या कारण हैं इसका हम पता नहीं लगा सकते। अगला हम देख रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है नॉर्मली रिसर्च में यूज होता है। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है इसका पर्पस होता है कि जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बनना चाहिए, उनको डेवलप होना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत आता है।
और किस तरीके से प्रोडक्ट की अपील को बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे, और किस तरीके से हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को इन्हेंस करेंगे, और किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग सर्विस है, जो हम इस सर्विस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से इस सर्विस को इम्प्रूव करेंगे। मतलब कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज होता है। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ये अपील को इन्हेंस करती है, एडवर्टाइजिंग को इन्हेंस करती है, और ये देखती हैं कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस में हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ले पाएँ। अगला है कंसेप्चुअल रिसर्च, मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। कंसेप्चुअल रिसर्च जो होती है ये रिलेटेड होती है सम अब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से। मतलब कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है इसमें अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आएंगे, थ्योरीज आएंगी। और जो कंसेप्चुअल रिसर्च होता है वो इनसाइट से डेवलप होता है, मतलब कि इनसाइट से डेवलप होता है, थ्योरीज से डेवलप होता है अबाउट द वे वर्ड वर्क, जिसमें कि वर्ड वर्क कर रहा है। ये इस तरीके का एक वे है जिसमें कि वर्ड वर्क कर रहा है, और वहाँ से डेवलप होगा थ्योरीज, वो इनसाइट से डेवलप होंगी। तो ये जो कंसेप्चुअल रिसर्च होता है मतलब कि कॉन्सेप्ट देता है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन देगा? फिलोसफर देगा, थिंकर देगा। तो ये जो कंसेप्चुअल रिसर्च होता है ये जनरली यूज की जाती है फिलोसफर के द्वारा, थिंकर के द्वारा, जो कि डेवलप करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को, और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वन, या कोई थ्योरी या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको री इंटरप्रेट करने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है ये फिलोसफर या थिंकर के द्वारा दिया जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है ये स्टेबलाइज करता है कॉन्सेप्ट को, मतलब कि जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है ये कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करता है और एक्सप्लेन करता है कॉमन अकरेंस को बाई ऑब्जर्विंग, मतलब कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा, बाई देयर सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग के ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एंड कंप्लीटिंग स्टडिंग समराइजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट की गई है, जो स्टडी कंप्लीट की गई है, समराइजिंग जो किया जा सका है, और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा। मतलब कि जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है वो कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करता है कॉमन अकरेंस के द्वारा, सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन के द्वारा, कंप्लीटिंग स्टडिंग एंड समराइजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा। अगला है इम्पेरिकल रिसर्च। इम्पेरिकल मीन एक्सपेरिमेंटल। तो इम्पेरिकल रिसर्च जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन नॉट ऑन थ्योरी, ये थ्योरी पर बेस्ड नहीं होता है, बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। जो इम्पेरिकल रिसर्च होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरी पर बेस्ड नहीं होता है। तो इम्पेरिकल रिसर्च जो होता है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा होता है, एक्सपेरिमेंट पर निर्भर होता है। तो रिसर्चर इसमें डाटा को एकत्र करते हैं, उसे मेजर करते हैं। मतलब कि जो रिसर्चर होते हैं वो एक सर्टेन पॉपुलेशन में जाते हैं, मतलब कि एक सर्टेन प्लेस पे जाते हैं, एक सर्टेन टाइम पे वहाँ की एक सर्टेन पॉपुलेशन लेते हैं, वहाँ से डाटा को एकत्र करते हैं, उसे मेजर करते हैं। और जो इम्पेरिकल रिसर्च होता है, जो इम्पेरिकल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो एक्सपीरियंस पर रियलाइज़ करता है, जो उसने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान गेन किया है। और वो जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है ये कोई सिस्टम या थ्योरी से नहीं आया है, वो रिसर्चर ने ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस से गैदर किया है, इकट्ठा किया है। अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अब हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को तब लेबल किया जाता है, तब किया जाता है जब स्टडी व्हेन द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल, जब रिसर्चर के द्वारा स्टडी की जा रही है और रिसर्चर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन नॉट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। मैनिपुलेट मीन्स बदलाव नहीं कर सकते, उसमें अल्टर नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट वेरिएबल और सब्जेक्ट, मतलब कि वेरिएबल
वेरिएबल और सब्जेक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब जो रिसर्चर हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उसके बाद में फिर वो इंटरेस्टेड होने के बाद में फिर वो रियलाइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर ये कॉमन कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। मतलब कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये है, जब वो रिसर्चर स्टडी कर रहे हो लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, अल्टर नहीं कर पा रहे हैं जो प्रीडेटर वेरिएबल हैं और सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में, मतलब कि थोड़े टाइम के बाद में वो रियलाइज़ करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन वहाँ पे करेंगे, फिर इंटरेक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वो फाइनल कंक्लूजन में या फाइनल रिजल्ट में वहाँ पे पहुँचेंगे। अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो होता है एक टाइप का रिसर्च होता है दैट नॉट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसमें मैनिपुलेशन मतलब कि उसमें कोई बदलाव इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर होते हैं ये वेरिएबल को मेजर करते हैं नेचुरली। मतलब कि नेचर में जो वेरिएबल हैं उसी को रिसर्चर उसको मेजर करेगा और उसमें कोई फर्दर मैनिपुलेशन नहीं करेगा। मतलब कि जो रिसर्चर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उसमें जो डेटा है वेरिएबल्स हैं उसमें फर्दर कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा, उसमें नेचुरली जो वेरिएबल होते हैं उसी को मेजर करेगा। अब हम अगला देखते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च। इसमें मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वही जो नेचुरली है वही उसको मेजर करेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन ही, उसमें कोई बदलाव अल्ट्रेशन नहीं करेगा। जो नेचुरली है उसी में जो रिसर्चर होता है उसमें अपना जो है डाटा एकत्र करेगा और उसके बाद में कंक्लूजन पे जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंटल रिसर्च जो होती है साइंटिफिक नॉलेज का यूज होता है। मतलब कि हम साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके यूजफुल मटेरियल को प्रोडक्शन कर सके, डिवाइस बना सके, सिस्टम बना सके, मेथड ऑफ प्रोसेस को बना सके, इंक्लूडिंग डिजाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मतलब कि इंक्लूडिंग डिजाइन को उसमें इंक्लूड करें और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को उसमें इंक्लूड करें। मतलब कि जो डेवलपमेंटल रिसर्च होता है ये एक साइंटिफिक नॉलेज होता है जिसमें कि हम यूजफुल मटेरियल, डिवाइस, सिस्टम, मेथड को उसमें इन्वॉल्व करें, डिजाइन को उसमें इन्वॉल्व करें और इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करें करके यूजफुल मटेरियल, डिवाइस, सिस्टम को हम बनाएं। अगला है एडोक रिसर्च। एडोक रिसर्च जो होता है ये क्लास ऑफ इंक्वायरी होती है। मतलब कि एक इंक्वायरी होती है जो कि यूज की जाती है पर्पस एलोन एंड स्पेशल के लिए। मतलब कि जो एडोक रिसर्च होती है ये इंक्वायरी के लिए यूज की जाती है। एक क्लास ऑफ इंक्वायरी होती है जो कि एलोन एंड स्पेशल एंड पर्पसफुल इंक्वायरी के लिए यूज की जाती है। या इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एडोक रिसर्च होती है ये क्लास ऑफ इंक्वायरी होती है, इसका पर्पस होता है एलोन और स्पेशल इंक्वायरी करना। अगला है एम्पिरिकल रिसर्च। तो एम्पिरिकल रिसर्च एक तरीके की रिसर्च होती है जो कि डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, फिनोमिना पे और इवेंट पे। मतलब कि जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है वो एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, फिनोमिना पर और इवेंट पे डिपेंड करती है। अगला है एक्सप्लेन्ड रिसर्च। एक्सप्लेन्ड रिसर्च वो होती है जो कि थ्योरी का बेस होती है। मतलब कि थ्योरी के बेस के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है एक्सप्लेन्ड रिसर्च के द्वारा। मतलब कि एक थ्योरी का बेस होता है और उस थ्योरी के बेस के द्वारा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन्ड रिसर्च के द्वारा। अगला है बॉर्डर लाइन रिसर्च।
तो बॉर्डर लाइन रिसर्च जो होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि 2 ब्रांचेज होती है, जैसे कि साइंस हो गई, आर्ट हो गई। तो जो बॉर्डर लाइन रिसर्च होती है उसमें वो इन्वॉल्व होती है जिसमें 2 ब्रांच होती हैं। अब अगला हम देख रहे हैं नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की नीड क्या पड़ी? तो सबसे पहला है प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग रिसर्च के द्वारा नर्सिंग प्रोफेशन को एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड हुआ। मतलब कि जो नर्सिंग प्रोफेशन में जो इश्यूज आए, जो प्रॉब्लम आई, उसका साइंटिफिक नॉलेज से उसको साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। दूसरा है नर्सिंग रिसर्च के द्वारा टूल डेवलप किए गए। मतलब कि नर्सिंग रिसर्च जब इसमें जुड़ा नर्सिंग प्रोफेशन में, तब टूल डेवलप किए गए जिससे कि नर्सिंग इंटरवेंशन का इफ़ेक्टिव तरीके से असेसमेंट हुआ और प्रॉब्लम रिजॉल्व की गई। तीसरा है प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम कंसर्निंग हेल्थ मेंटेन। जो प्रॉब्लम हेल्थ मेंटेनेंसी के लिए चल रही थी, मतलब कि जो हेल्थ मेंटेन को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रॉब्लम आई थी उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। मतलब उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको रिजॉल्व किया गया। मतलब कि हेल्थ डिलीवरी और हेल्थ केयर में जो इशू आ रहे थे, हेल्थ मेंटेनेंसी में जो इशू आ रहे थे, उनको सल्यूशन दिया गया, उनको रिजॉल्व किया गया। अगला है कि जो पेशेंट केयर हैं, पेशेंट को केयर देने के लिए न्यू तकनीक डेवलप एंड इवॉल्वेट किए गए। जैसे कि हेल्थ नीड के लिए वाइटल लेना ज़रूरी समझा गया। मतलब कि जो पेशेंट केयर करने के लिए न्यू तकनीक डेवलप किया गया, उसे इवॉल्वेट किया गया और पेशेंट की हेल्थ नीड के लिए वाइटल ज़रूरी किया गया। नर्सिंग रिसर्च के द्वारा एरिया ऑफ नीड को डिटरमाइन किया गया, जिससे कि नर्सिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सके, जिससे कि पेशेंट टीचिंग एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। नर्सिंग रिसर्च के द्वारा डेवलप और इवाल्वेट करेंगे अल्टरनेटिव अप्रोच का नर्सिंग एजुकेशन में। मतलब कि नर्सिंग एजुकेशन में अल्टरनेटिव अप्रोच को इवाल्वेट करेंगे और उसे डेवलप करेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो ब्रॉड नॉलेज ले सके और सेफ प्रैक्टिस कर सके, स्पेशलाइज स्किल ले सके। मतलब कि जो नर्सिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अल्टरनेटिव अप्रोच को इवाल्वेट कर सके, उसे डेवलप कर सके, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनको ब्रॉड नॉलेज मिल सके, स्पेशलाइज स्किल उनको मिल सके और सेफ प्रैक्टिस को वो इम्प्रूव कर सके। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।